हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो आइए हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पर जोड़ सिखाऊंगा, आखिर में जोड़ कैसे करते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। देखो मेरे प्यारे भाइयों, जोड़ हम लोग क्या करते हैं, पीछे से जोड़ते हुए हम लोग यहाँ पर आगे की ओर आते हैं। सबसे पहले आपको 6 और 7 को जोड़ना है, इसी तरह से आपको 5 और 6 को जोड़ना है, इसी तरह से आपको 4 और 7 को जोड़ना है। ठीक है ना, मतलब पीछे से जोड़ते हुए हमको यहाँ पर आगे की ओर आना है। तो सबसे पहले किसको जोड़ना है? सबसे पहले हमको यहाँ पर 6 और 7 को जोड़ना है। ऊपर क्या है, 6 है, तो पहले आपको 6 लाइन खींचना है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। अब देखो नीचे क्या है, 7 है, तो आपको यहाँ पर 7 लाइन इसके बगल में आपको खींचना है। तो चलिए खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 खींच लिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, सभी लाइन को आपको यहाँ पर एक साथ आपको यहाँ पर गिनना है। तो चलिए गिनते हैं, आप भी गिनिए, मैं भी गिनता हूँ, ताकि आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है ना, चलो गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसको गिना तो हम लोगों को यहाँ पर क्या मिला मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर 13 मिला। क्या मिला? 13 मिला। वो भी 2 नंबर मिले। कितने नंबर मिले? देखो 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले वाले नंबर को हम लोग यहाँ पर नीचे लिखेंगे। इसके बाद दूसरे वाले नंबर को क्या करेंगे हम लोग, जिसमें जिसको जोड़े हैं उसके बगल में क्या करेंगे, हासिल कर देंगे इस तरह से। ठीक है ना। चलिए अब इसी तरह से आपको क्या करना है, इस हासिल को भी साथ में जोड़ना है। ठीक है ना। देखो 1 है तो आपको यहाँ पर पहले 1 लाइन खींचना है। नीचे क्या है, 5 है तो आपको 5 लाइन इसके बगल में खींचना है। 1 2 3 4 5। ठीक है ना, खींच दिया। अब देखो नीचे क्या है, 6 है तो आपको 6 लाइन इसके बगल में और आपको खींचना है। तो चलिए खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 खींच दिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, सभी लाइन को आपको यहाँ पर एक साथ आपको यहाँ पर गिनना है। तो चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको गिना तो हम लोगों को यहाँ पर क्या मिला, 12 मिला। वो भी 2 नंबर मिले। कितने नंबर? 2 नंबर। देखो यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर। तो पहले वाले नंबर को कहाँ लिखते हैं, जो हमारा पास यहाँ पर पहला जो 2 है मेरे प्यार भाइयों, इसको यहाँ पर नीचे लिखते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा नंबर 1 है, इसको क्या करेंगे, बगल में हम लोग यहाँ पे इस तरह से हासिल कर देंगे। ठीक है ना। चलो अब इसी तरह से आपको क्या करना है, इस हासिल को भी साथ में जोड़ना है। ठीक है ना। देखो 1 है तो आपको पहले 1 लाइन खींचना है। नीचे क्या है, 4 है तो आपको 4 लाइन इसके बगल में खींचना है। 1 2 3 4। ठीक है ना। नीचे क्या है, 7 है तो आपको 7 लाइन इसके बगल में आपको और खींचना है। तो चलिए खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 खींच दिया। अब क्या करना है, सभी लाइन को आपको एक साथ आपको गिनना है। तो चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको गिना तो हम लोगों को यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर एक 12 मिला। क्या मिला हम लोगों को, यहाँ पर 12 मिला। फिर से कितने नंबर मिले, 2 नंबर। देखो यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर। तो पहले वाले नंबर को कहाँ लिखते हैं मेरे प्यारे, जो हमारा 2 है इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर नीचे लिखेंगे। इसके बाद जो दूसरा नंबर 1 है, इसको बगल में हम लोग क्या करेंगे, हासिल कर देंगे। ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, इस हासिल को भी साथ में जोड़ना है। देखो क्या है, 1 है तो आपको 1 लाइन खींचना है। नीचे क्या है, 7 है तो 7 लाइन खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना। अब देखो नीचे क्या है, 3 है तो आपको 3 लाइन इसके बगल में खींचना है। 1 2 3। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, सभी लाइन को आपको यहाँ पर एक साथ गिनना है। तो चलिए गिनते हैं। ठीक है ना। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसको गिना तो हमको यहाँ पर क्या मिला, 11 मिला। वो भी 2 नंबर मिले। कितने नंबर मिले, 2 नंबर। लेकिन आगे कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर टोटल जो हमारा 11 है यही नीचे ही लिखा जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जोड़ करते हैं। उम्मीद है मेरे प्यारे भाइयों आप सभी को यहाँ पर जोड़ करना आ गया होगा। अब मैं आपको सिखाऊंगा मेरे प्यारे भाइयों, हासिल यहाँ पर घटाव वाला, यहाँ पर घटाव कैसे करते हैं। आइए उसको भी सीख लेते हैं। ठीक है ना। देखो मेरे प्यारे, घटाव भी क्या करते हैं, पीछे से घटाते हुए हम लोग यहाँ पर आगे की ओर आते हैं। तो सबसे पहले किसको घटाना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर 6 में से आपको 3 को घटाना है। ठीक है ना। देखो ऊपर क्या है, 6 है, तो ऊपर वाले से हमसे नीचे वाले से घटाना है। ठीक है ना। तो पहले आपको 6 लाइन खींचना है। 1 2 3 4 5 6 खींच दिया। अब क्या करना है, जो आपको यहाँ पर 6 लाइन दिख रही है, इसमें से आपको क्या करना है, 3 लाइन को
को यहाँ पर काट देना है। जो बचेगा उसको आपको गिन लेना है। तो चलिए गिनते हैं, पहले काटते हैं। 3 लाइन क्या है, ये 6 लाइन में से आपको यहाँ पर 3 लाइन को काटना है। तो चलिए काटते हैं, 1 2 3 काट दिया। अब इसके बाद जो बचा उसको गिनते हैं। क्या बचा, देखो यहाँ पर 1 2 3 बचा, तो आपको यहाँ पर 3 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। चलो अब इसी तरह से आपको क्या करना है, 5 में से आपको 2 को घटाना। ऊपर क्या है, 5 से पहले 5 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 खींच दिया। अब इस 5 लाइन में से आपको करना है 2 लाइन को क्या करना है, काट देना है। तो चलिए 2 लाइन को काट देते हैं, 1 2 काट दिया। इसके बाद जो बचा उसको गिनते हैं। क्या बचा हुआ, देखो 1 2 3 बचा था, आपको यहाँ पर 3 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। चलो अब इसी तरह से आपको क्या करना है, जो हमारा 4 में से हमको क्या करना है, 3 को घटाना है। देखो 4 है तो आपको पहले 4 लाइन खींचो, 1 2 3 4। अब इस 4 लाइन में से आपको करना है 3 लाइन को आपको यहाँ पर काट देना है। तो चलिए 3 लाइन को काट देते हैं, 1 2 3 काट दिया। अब इसके बाद जो बचा उसको गिनते हैं। क्या बचा हुआ है, देखो यहाँ पर 1 बचा था, आपको यहाँ पर 1 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, 7 में से आपको 2 को भी घटाना है। ऊपर क्या है, देखो 7 में पहले आपको 7 लाइन खींचना है, 1 2 3 4 5 6 7 खींच दिया। अब क्या करना है, इस 7 लाइन में से आपको क्या करना है, 2 लाइन को आपको यहाँ पर काट देना है। तो चलिए काट देते हैं, 1 2। अब इसके बाद जो बचा उसको गिनते हैं। क्या बचा हुआ है, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 बचा था, आपको यहाँ पर 5 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर घटाव करते हैं। उम्मीद है आप सभी को घटाव करना आ गया होगा। अब मैं आपको सिखाऊंगा मेरे प्यारे भाइयों, आखिर में गुणा कैसे करते हैं। देखो मेरे प्यारे, गुणा और भाग में आपको यहाँ पर सिर्फ पहाड़ा ही लिखा जाता है, इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी को यहाँ पर 2 से लेकर आपको 10 तक पहाड़ा को आपको रट ही लेना है, क्योंकि आपको गुणा और यहाँ पर भाग में सिर्फ पहाड़ा ही लिखा जाता है। इसलिए मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ कि आपको क्या करना है, 2 से लेकर आपको 10 तक पहाड़ा कैसे भी करके आपको यहाँ पर रट लेना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सीखते हैं आखिर में गुणा कैसे करते हैं, ठीक है ना। चलो देखो मेरे प्यारा में, गुणा भी हम लोग क्या करते हैं, पीछे से करते हुए और आगे की ओर आते हैं। पहले आपको 3 का गुणा को 3 में करना है। गुणा करने का मतलब होता है पहाड़ा पढ़ना। क्या होता है, पहाड़ा पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको 3 का पहाड़ा को 3 बार पढ़ना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, आपको 3 बार पढ़ना है। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। कितना आया, 9 आया। तो आपको 9 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। चलो अब इसी तरह से 3 का पहाड़ा को 6 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है, 6 बार पढ़ना है। चलिए हम लोग यहाँ पर 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छः के 18। कितना आया हमारे पास, यहाँ पर 18 आया। कितना आया, 18। वो भी 2 नंबर आया। कितने नंबर आया, 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर। तो पहले वाले नंबर को क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं, और दूसरे वाले नंबर को क्या करते हैं हम लोग, जिसमें गुणा की उसके बगल में क्या करते हैं, हासिल कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, आपको 5 बार पढ़ना है, और हासिल 1 को जोड़ देना है। तो चलिए 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं। 3 5 से कितना होता है, 15 होता है। 15 में 1 को जोड़ेंगे क्या होगा, 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर से हमारे पास कितने नंबर आया, 2 नंबर। देखो 1 नंबर 2 नंबर। तो पहले वाले नंबर को कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, और दूसरे वाले नंबर को कहाँ लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर जिसमें गुणा किए उसके बगल में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर हासिल कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना, आपको 4 बार पढ़ना। पढ़ने के बाद उसमें आपको 1 हासिल को जोड़ देना है। तो 3 चौके कितना होता है, 12 होता है। 12 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा, 13 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास फिर से कितने नंबर आया, 13। हमारे पास यहाँ पर 2 नंबर आया। देखो 1 नंबर 2 नंबर, लेकिन यहाँ पर 4 के आगे कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए जो हमारा 13 आया है इसको आपको नीचे ही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 4 के बगल में और होता तो ये 1 क्या होता, हासिल चल जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर गुणा करते हैं। उम्मीद है आप सभी को अच्छे तरीके से गुणा करना आ गया होगा। अब मैं आपको सिखाऊंगा मेरे प्यारे भाइयों आखिर में भाग कैसे करते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर भाग करना सीख लेते हैं, ठीक है ना। हमको क्या करना है, देखो 5 का भाग किस में देना है, हमको यहाँ पर 8467 में देना है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। क्या करना है, घबराना नहीं है। देखो 5 हमारा क्या है, 1 अंक है। क्या है, 1 अंक है। तो पहले क्या करेंगे, अंदर
पर भी पहले हम लोग यहाँ पर एक अंक में हम लोग यहाँ पर भाग करेंगे। कैसे करेंगे आपको ध्यान से सुनना है। आपको क्या करना है, 5 का पारा को ऐसा पढ़ना है या फिर 8 ही आ जाए, या फिर 8 ही आ जाए, या फिर 8 से छोटा आ जाए, या फिर 8 से क्या होना चाहिए, बड़ा हमारा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर 5 के पारे में 8 आ रहा है तो 8 ही को लेंगे। अगर 5 के पारे में 8 नहीं आ रहा है तो इससे छोटे वाले को लेंगे, बड़े वाले को नहीं लेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 5 का पारा पढ़ते हैं, कितनी बार में 8 आता है कि नहीं आता है। चलो 5 का पारा पढ़ते हैं। 5 से कम 5, 5 दूनी 10। अब देखो यहाँ पर 5 के पारे में तो 8 तो नहीं आ रहा है, लेकिन 5 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ रहे हैं तो 10 आ रहा है, जो 8 से क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा वाले को हमको नहीं लेना है, हमको या फिर उसको उसके बराबर ही लेना है या फिर उससे कम लेना है, लेकिन बराबर हम क्या को बड़ा नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर 5 का अगर 2 बार पढ़ेंगे क्या 10 आ रहा है, 10 8 से बड़ा तो ज़्यादा को नहीं लेंगे, इसलिए 5 का बड़ा 2 बार न पढ़कर क्या करेंगे, 1 बार पढ़ेंगे। भले कम आ जाए लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 से कम क्या होता है, 5 होता है। 1 बार मैं पढ़ूंगा तो आपको यहाँ पर 1 लिखना है। जितनी बार पहाड़ा पढ़ोगे भाई साहब आपको यहाँ पे लिखना है, पहाड़ा पढ़ने के बाद जो है आपको यहाँ पे लिखना है। तो 5 से कम क्या होता है, 5 होता है, तो कहीं पर 5 इस तरह से लिख देना है। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इसके बाद आपको घटाव का चिन्ह लगाना है। अब इसको क्या करना है, घटा देना है, ठीक है ना। चलो घटा देते हैं। अब देखो यहाँ पर 8 में से 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पर 3 इस तरह से लिख देना है। अब देखो क्या बचा हुआ है, देखो 4 6 और 7 बचा हुआ है ना। तो आपको क्या करना है, एरो की सहायता से एक नंबर को नीचे लाना है। एक बार में सिर्फ एक ही नंबर नीचे आएगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर एरो की सहायता से 4 को क्या करना है, नीचे लाना है। अब देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, 34 हो गया। अब क्या करना है, फिर से वही करना है। 5 का पारा को ऐसा पढ़ना है या फिर 34 से आ जाए या फिर 34 से छोटा, लेकिन 34 से बड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए 5 का पारा पढ़ते हैं। 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 6 30, 5 7 35। अगर 5 का पारा अगर हम लोग यहाँ पर 7 बार पढ़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, 35 आ रहा है, जो 34 से क्या हो रहा है, 1 ज़्यादा है। तो हमको ज़्यादा वाला को नहीं लेना है, इसलिए 5 का पारा 7 बार न पढ़कर क्या करेंगे, 6 बार पढ़ेंगे, 1 बार कम पढ़ेंगे। तो 5 6 कितना होता है, 30 होता है। कितनी बार गया, 6 बार। तो आपको यहाँ पर 6 लिखना है और यहाँ पर 30 लिखकर इसको क्या करना है, घटा देना है, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर 4 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर ये 4 बचेगा, ठीक है ना। और 3 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। क्या बचा हुआ, 6 और 7 बचा, तो 1 नीचे आएगा तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर ये 6 आएगा नीचे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई साहब, देखो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, 46 हो गया। फिर से वही आपको क्या करना है, 5 का पारा आपको ऐसा पढ़ना है या फिर 46 से ही आ जाए या फिर 46 से छोटा, लेकिन 46 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो चलिए 5 का पारा पढ़ते हैं। 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20 और 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50। अगर 5 का पारा अगर 10 बार पढ़ेंगे तो क्या आ रहा है, 50 आ रहा है, जो 46 से क्या हो रहा है, ज़्यादा। तो ज़्यादा वाले को नहीं लेना है, इसलिए 5 का पारा 10 बार न पढ़कर क्या करेंगे, 9 बार पढ़ेंगे, 1 बार कम पढ़ेंगे। तो 5 कितना होता है, 45 होता है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आपको यहाँ पर 9 लिखना है और यहाँ पर 45 लिखकर इसको क्या करना है, घटा देना है, ठीक है ना। अब देखो 6 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद क्या बचा हुआ, 7 बचा, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर 7 को नीचे लाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, 17 है। फिर से वही आपको करना है, 5 का पारा आपको ऐसा पढ़ना है या फिर 17 ही आ जाए या फिर 17 से छोटा, लेकिन 17 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो चलिए 5 का पारा पढ़ते हैं। 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20। क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, किससे, 17 से। इसलिए 5 का पारा हम लोग यहाँ पर 4 बार न पढ़कर क्या करेंगे, 3 बार पढ़ेंगे। कम हो जाएगा चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं चलेगा। 5 3 कितना होता है, 15 होता है। तो आपको यहाँ पर 3 लिखना है और यहाँ पर 15 लिख कर इसको क्या करना है, घटा देना है। देखो 7 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। और 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, कोसेंट हो जाएगा। कोसेंट को हम लोग भागफल बोलते हैं और रिमाइंडर को हम लोग यहाँ पर शेषफल बोलते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ पर जोड़ घटाव गुणा और भाग अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगर आ गया मेरे प्यारे भाई तो अपने भाई के लिए ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आपको मैथ के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। बाय बाय, टेक केयर।